क्योंकि मेरी आँख में ना यहाँ पे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अभी मैं खा रही हूँ मालपुए जो मैंने कल बनाए थे, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किए थे। बहुत ही टेस्टी मालपुए बने हैं, सच में मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ। मुझे लगा कि मेरे से नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत अच्छे बने एकदम ना, इतने सॉफ्ट बने हैं ना। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। मैंने इनको ना अभी हल्का सा, क्योंकि कल बनाए थे ना तो थोड़े ठंडे हो गए हैं, मैंने इनको हल्का सा गर्म किया दोबारा, और इतने सॉफ्ट है ना, ये देखिए ऐसे ही टूट जा रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। और अब उसके अंदर जो नारियल डाला है ना मैंने, उससे तो मज़ा आ जा रहा है खाने में। बहुत एकदम देखिए इतने सॉफ्ट हैं ये, और तेल भी नहीं है बिल्कुल भी इनके अंदर ना। मीठा भी एकदम परफेक्ट वाला है। जो मैंने रेशियो सेट किया था ना, वो एकदम परफेक्ट था। तो अगली बार भी मैं इस तरह से ही बनाऊंगी। हाँ, शिल्पी को भी बहुत पसंद आए हैं, वो भी कह रही मम्मी बहुत अच्छे हैं। नहीं तो वो ऑयली चीज़ें बहुत कम खाती है, उसके मुंह पे पिंपल रहते हैं ना, वो बहुत कम चीज़ें खाती है ऑयल वाली। और अखिल का भी वही है, वो भी बहुत कम चीज़ें खाता है ऑयल वाली, पूरी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। हमारे यहाँ पे भटूरू बनते हैं, तो वो भी उसको बहुत कम पसंद है। मैं भटूरे बनाती हूँ, छोले भटूरे, वो भी बहुत कम खाता है, 1 या 2 खाएगा। अखिल तो इतना वो है, बहुत केयर करता है अपनी स्किन की। पूरी तो उसको बहुत ही कम पसंद है। मैंने होली पे बनाई थी, उसने सिर्फ 2 पूरी खाई हैं, इतना वो है वो। लेकिन मालपुआ उसको बहुत पसंद है, कहते मम्मी बहुत अच्छे हैं। मैंने उसको गर्म करके दिए थे रात को ना, बहुत अच्छे लगे उसको भी, और हस्बैंड ने भी खाए। मुझे तो इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं तो दोबारा गर्म करके फिर से खा रही हूँ। और सोच रही हूँ कि जल्दी दोबारा बनाऊंगी, इतने अच्छे लग रहे हैं। और अभी टाइम हो गया है 3:45, तो थोड़ी देर में मैं सोच रही हूँ चाय पीती हूँ। और कल नहीं, परसों ये वाली घड़ी बंद थी, मैंने इसमें बैटरी भी डाल दी अभी। तो ये देखिए 3:45 हो गए हैं, और इसका सेल खत्म हो गया था, अभी 3:45 हो रहे हैं। तो थोड़ी देर में बनाती हूँ चाय, फिर 5 बजे करूँगी योगा। और तब तक शिल्पी की क्लास भी खत्म हो जाएगी। अभी वो अपने रूम में बैठ के क्लास लगा रही है, आज उसका नेट चल रहा है अच्छे से, तो वो अपना ही नेट यूज़ कर रही है, नहीं तो वो मेरा यूज़ करती है। तो मैं दिन में वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि जो सिग्नल है वो एक ही जगह पे आता है, तो वहीं पे मुझे रखना पड़ता है। लेकिन आज उसका अच्छे से चल रहा है, और लंच भी हमने कर लिया था। तो बस मैं ये सोच रही थी कि थोड़ा सा ये खा लेती हूँ। 2 निकाल के लाई थी मैं अपने लिए, ये देखिए, और आधा मैंने खा लिया है। रहा नहीं जा रहा, इतने अच्छे बने हैं, सॉफ्ट एकदम। और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ये, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना शादियों में बनाते हैं, लेकिन वो गोल गोल बनाते हैं ऐसे, जैसे वड़े बनाते हैं ना, वैसे उस तरह से बनाते हैं। लेकिन ये मैंने वहाँ पे आंटी के हाथ से खाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मुझे ध्यान आया, मैंने कहा चलो ठीक है बना के खाते हैं ये भी। और मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में ना, मैं, उनको बोलते हैं नमकी, या फिर हमारे यहाँ पे तो मटरी बोलते हैं उनको। मैदे के अंदर मोयन डालते हैं, और अजवाइन और नमक डाल के उसको अच्छा टाइट करके आटा गूंथते हैं उसका, मैदे का, फिर उसको काटते हैं शेप में ना, तो बहुत अच्छी लगती है। उनको डीप फ्राई करो, मटरी बोलते हैं हमारे यहाँ तो। और नमकी भी मैंने सुना है, उनका नाम नमकी भी होता है। तो वो सोच रही हूँ बनाने का, 1-2 दिन में मैं ज़रूर ट्राई करूँगी बनाने का। थोड़ा लेट लेट बोल रही हूँ, क्योंकि खाने में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। थोड़े से कपड़े रखे हैं मैंने उधर, कुर्ती वगैरह जो मैंने पहनी थी ना अभी, उस दिन शिल्पी की शॉपिंग करने के लिए कहते, वो धो के रखे हैं। मैंने सोचा उनको फोल्ड करूँगी अभी, 2 दिन पहले बैठ गई खाने। मुझे कभी कभी वो आता है एकदम ना, मन में होता है कि कुछ खाऊं। ये वाला मेरा नाखून भी टूट गया पूरा, मैंने इनको भी छोटा कर दिया। और नेल पेंट की तो हालत ही बहुत ख़राब है, पता नहीं कब चेंज करूँगी। सोचती रहती हूँ डेली लेकिन करती कुछ नहीं हूँ, बस सोचने सोचने में दिन निकल जाता है मेरा।
पहले ये खा लेती हूँ, उसके बाद फिर कुर्तियाँ फोल्ड करूँगी अपनी सारी और उनको अलमारी में लगा के रखूँगी। फिर चलिए मैं खा लेती हूँ और आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि व्लॉग शुरू करूँगी क्योंकि मेरी आँख में ना यहाँ पे बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये देखिए, लेकिन इसमें मैंने मिरर में देखा था तो बहुत ज़्यादा ही रेड हो गई है, तो काफ़ी टाइम से तकलीफ़ हो रही है मुझे। सोच रही थी लेट करके व्लॉग शुरू करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट दूँगी आँखों को, पर वही फिर मैंने शुरू कर दिया। मैंने सोचा चलो शुरू कर देते हैं, ताकि धीरे धीरे फिर बनाती रहूँगी और थोड़ी देर तो रेस्ट करूँगी मैं। पता नहीं क्या रीज़न है, एक तो रात को नींद बहुत कम आती है, मच्छर तो बहुत कम हो गए हैं रात को, तो लेकिन फिर भी कोई एक दो भी रहे ना तो भी बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है वही रीज़न है कि रात को नींद नहीं पूरी अच्छी तरह से आ रही है ना, तो इसकी वजह से, और गर्मी तो बहुत है। तो चलिए अभी मिलती हूँ आपसे। और आज है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। पहले मैंने सोचा विंडोज़ वगैरह सारी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कांच है ना तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी डस्ट बहुत जल्दी दिखाई देना शुरू हो जाता है। और साथ में है जाली वाली विंडोज़, तो उनको भी मुझे साफ़ करना था, उनके ऊपर भी डस्ट हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है देख के। तो आज मैंने इन सबको साफ़ करने का सोचा है कि सारी विंडोज़ और सारे दरवाजे आज साफ़ करूँगी। तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है, मैंने आने के बाद एक बार तो साफ़ कर ली थी सारी। बस इनको मैं इस तरह से ही पहले गीला कपड़ा मारा मैंने हल्का हल्का, उसके बाद फिर सूखा कपड़ा मार के इनको अच्छी तरह से सुखा दूंगी ताकि धूल मिट्टी ना चिपके और खिड़कियां जो है अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। और इसके बाद फिर मैं दरवाजे भी साफ़ कर लूँगी। जो ड्राइंग रूम का दरवाजा है वो तो मैंने पहले साफ़ कर लिया था, और बालकनी की जो जाली वगैरह है वो सारी, लेकिन ये बेडरूम के रह गए थे तो इनको आज मैंने टाइम निकाल के पूरा क्लीन कर दिया अच्छी तरह। अब बाहर की साइड से जो है उनको भी साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह। और उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। झाड़ू मैंने सुबह ही निकाल दिया था और शिल्पी कर देगी डस्टिंग, क्योंकि अकेले अकेले तो काम हो नहीं पाता है पूरे घर का, तो दोनों मिलके हम फटाफट कर लेते हैं। और लंच मेरा बन गया था। आज मैंने लंच में बनाया है राजमा चावल, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं, और साथ में बनाऊंगी रायता, खीरे वाला रायता बनाया है आज मैंने। और अब मैं आ गई हूँ किचन की विंडो साफ़ करने के लिए, और साथ में लगा रखी है मशीन, वॉशिंग मशीन लगा रखी है मैंने, तो साथ साथ में कपड़े भी धुल जाएंगे। और सारे घर की मैंने विंडोज़ और दरवाजे सारे साफ़ कर लिए थे। अब मैं लगा दूंगी पोछा। बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए थे मेरे, बस कोई भी काम नहीं बाकी है मेरा। अब जल्दी से पोछा लगाने के बाद फिर हम लंच करेंगे, तब तक लंच का टाइम हो जाएगा। और आज मैंने ये वॉश बेसिन वाला एरिया जो पूरा अच्छी तरह से क्लीन किया था। शीशा वगैरह तो डेली साफ़ करना पड़ता है मुझे, लेकिन ये जो सामान हटा के मैंने पूरा अच्छी तरह से इसको साफ़ किया था, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है ना घड़ी घड़ी यूज़ होता है। हर 2 मिनट के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। बस इसको पूरा अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दिया, सारा सामान हटा के। और फिर आजकल गर्मियों का मौसम है तो मच्छर भी हो जाते हैं, तो 1 या 2 दिन के बाद तो मैं इस एरिया को पूरा साफ़ कर देती हूँ। और नीचे मैंने छोटी सी अलमारी रखी हुई है, उसको भी हटा के मैंने पूरा साफ़ कर दिया ताकि मच्छर ना हो जाए। और वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है, कितना भी आप केयर करो, दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखो या मस्किटो कॉइल भी लगाओ,
तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मच्छर तो यहाँ पे है ही मुझे लगता है, और शायद ख़त्म भी ना हो कभी, जिस तरह के यहाँ पे मच्छर है। बस हमने शीशा भी साफ़ कर लिया पूरा, और इसके बाद हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा सुबह के टाइम का। और चलिए करती हूँ वीडियो का एंड और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।